कि तू अपने यहोवा से प्रेम रखना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को मानना, उसके नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहेगा। यह है निमंत्रण, यह है निमंत्रण परमेश्वर का हम सब के लिए कि हम जीवित रहें। आज ये बातें समझ नहीं आती, आज ये बातें अद्भुत लगती हैं, विचित्र लगती हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। जब एक बच्चा मां की कोख में पल रहा होता है, वो तो अंधेरे में होता है, उसे नहीं मालूम कि बाहर एक व्यापक सृष्टि है, उसे नहीं मालूम। वो सोचता है कि यही जीवन है, इस अंधकार में ही पड़े रहना है। लेकिन जब वो संसार में आता है, उसे पता चलता है इस संसार कितना व्यापक है, इसमें कितना काम है, कितना चलना है, कितना पढ़ना है। आज अनंत जीवन के बारे में कोई चिंतित नहीं है, लेकिन एक दिन ये अनंत जीवन हमें या तो दिया जाएगा या हमारा हाथों से ले लिया जाएगा। बहुत से लोग अनंत जीवन से वंचित रह जाएंगे। आप जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अनंत जीवन के बारे में कभी बात ही नहीं की, कभी इसके बारे में चर्चा ही नहीं की। कितने जवान इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अपने अपने पास्टरों से, अपने अपने पासवानों से आप कहें कि मैं अनंत जीवन को समझना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को सीखना चाहता हूं। कई जवान आते हैं, उनके पास में बाइबल भी नहीं होती। बड़ा दुख का विषय है। मैं आपको अपनी सच्ची गवाही देना चाहता हूं। मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था और इतवार के दिन सुबह सुबह 6 बजे हम क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते थे, जब जवान थे, अभी भी है थोड़ा सा। और जब लौट कर आए 8:30 बजे, 9 बजे, तो टीवी पे मोगली आता था। आपको याद होगा कितने लोगों ने मोगली देखा है? देखा मोगली? देखो, सबने देखा। अब बड़ी दुविधा हमारे मन में, 9 बजे का हमारा चर्च और 9 बजे का मोगली। अब हम कभी बहाना लगाएं कि आज हमारे पेट में दर्द है, तो माता पिताजी कहें चलो भाई कोई बात नहीं, आराम कर लो, अगले हफ्ते चले जाना। अगले हफ्ते कहें जी हमारे सर में दर्द है। माता पिता को पता चल गया कि मोगली के चक्कर में घूम रहा है। एक बार भाई साहब हमें मार पड़ी, बोले अगर तू मोगली देखेगा तो मोगली बनेगा, और अगर वचन सुनेगा तो सामर्थी होगा। तो हमारे पिताजी माताजी हमें ले गए खींच के, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो अगर माता पिता परमेश्वर आपको ताड़ना देता है तो उसमें आपके लिए जीवन है, उसमें आपके लिए भविष्य है। मैं बहुत से मसीहों को जानता हूं जो बाइबल नहीं पढ़ते। वो ये सोचते हैं कि बस हम कन्वेंशन में जाएंगे, कन्वेंशन में बैठेंगे, एक प्रचारक आएगा, वही जो है मेहनत करे, चिल्लाए, प्रचार करे, उसका काम है। हम तो बस जाएंगे, कुर्सी में बैठेंगे, बड़े आराम से सुनेंगे, हमें क्या मेहनत करनी है। मंच लगा है, कार्यक्रम हो रहा है। मैं दावे से कहता हूं कि 95% मसीह लोग, चाहे वो किसी भी कलीसिया में हो, चाहे भारत के संपूर्ण विश्व से, 95% लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। केवल 5% लोग हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जो परमेश्वर के वचन में रुचि रखते हैं। मैं आपकी बाइबल देख के बता सकता हूं कि आप परमेश्वर में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर आप परमेश्वर में रुचि रखते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो आपके जो बाइबल के जो पन्ने हैं ना, वो निकल जाने चाहिए। हमारी कलीसिया में एक बहन है, उसने अब तक 11 बाइबल पढ़ ली। वो हर साल एक नई बाइबल पढ़ती है, खरीदती है, उसमें अंडरलाइन करती है, जितनी आज्ञाएं हैं उसने ग्रीन कर दी है हाईलाइट से, और जितनी प्रतिज्ञाएं हैं उसने लाल कर दी। उसकी पूरी बाइबल लाल और हरी है, और फट जाती 6 महीने 8 महीने में, फिर नई बाइबल लेकर आती। और आप जानते हैं, घुटनों पर बैठकर बाइबल पढ़ती है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उसको क्या वरदान दिया? कम पढ़ी लिखी महिला, उसको परमेश्वर ने वरदान दिया कि जब वो हाथ रखती है तो दुष्ट आत्मा निकलती है। यह है आशीष। आपकी इनोवा कार आशीष नहीं है, आपकी ब्रेजा क्रेटा आशीष नहीं है। आशीष तब है जब आप हाथ रखें और दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। आप हाथ रखें और लोगों के अंदर प्रकाशन हो। आप हाथ रखें और लोग जीवित परमेश्वर का वचन जाने। आपसे बात करें और लोगों को लगे कि इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन है। आप मुंह खोलें और आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकले। यह है आशीष है। मेरे प्रियो,
आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, संसारिक आशीषों के पीछे मत जाइए। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी घटना घटी, आपको याद होगा, 8 नवंबर 2016। कितने लोगों को याद है जब भारत के अंदर नोटबंदी हुई? अब जब नोटबंदी हुई तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन होता है 8 नवंबर को। तो ऐसी एक पार्टी चल रही थी, कार्यक्रम चल रहा था। तो कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति मेरे पास दौड़ कर आया, बोला आचार्य जी एक घटना घट गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले नोटबंदी हो गई है, फटाफट इस होटल का बिल जमा कर दो, नहीं तो ये पैसे नहीं लेंगे। मैंने कहा चलो भाई। हमने जाकर कैश काउंटर पे जब पैसा दिया तो वो व्यक्ति बोलता कि नहीं जी नोटबंदी हो गई है, हम आपसे ये पैसा नहीं लेंगे। दूसरे दिन अखबार में घटना छपी कि बैंगलोर में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। क्यों? कि उसका एक बहुत बड़ा घर था और उस घर में कोई इंसान नहीं रहता था, उसमें सिर्फ पैसे रहते थे। वो तो हार्ट अटैक आना ही था। अब जी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। दूसरे दिन उसने अपने बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को, कि वो हम बचा सकते हैं क्या पैसे? उसने कहा पिताजी कोशिश है लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा दिन कि बेटा अब बचा सकते हैं? कि पिताजी अभी कोशिश कर रहा हूं, अभी गारंटी नहीं। तीसरे दिन वो व्यक्ति चल दिया संसार से, अलविदा कह दिया संसार को। इतना उसे शौक लगा कि उसके सारे पैसे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। यह आशीष नहीं है। आशीष है जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के समाधान और परमेश्वर की योजनाओं को आप समझेंगे। आशीष, आप जानते हैं मानव इतिहास में एक व्यक्ति बहुत आशीषित हुआ जिसका नाम है नूह। मैं नूह के जीवन से बहुत प्रेरित होता हूं। परमेश्वर ने संपूर्ण पृथ्वी पर दृष्टि की और एक व्यक्ति को धर्मी पाया जिसका नाम नूह था। और परमेश्वर ने अपना हृदय नूह के साथ बांटा। परमेश्वर ने नूह से कहा नूह सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनो सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे तुम्हें बतानी है। कितना अद्भुत रहा होगा कि नूह परमेश्वर को कहता है प्रभु जी बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? और तब परमेश्वर ने अपना हृदय जो है वो नूह के ऊपर प्रकट कर दिया कि नूह, पूरा संसार जो है वो पाप से ग्रसित हो गया, लेकिन तुम धर्मी हो, मेरी दृष्टि में तुम पवित्र हो, और तुम क्या करो, एक जहाज बनाओ। कहानी लंबी है, संक्षेप में समझाता हूं। और नूह ने 120 साल तक परिश्रम किया और उस जहाज को बनाया। 120 साल लगे उसको जहाज बनाने। जहाज बन गया। नूह अपने परिवार के साथ 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ उस जहाज में चला गया। लेकिन आप जानते हैं एक बात बहुत अच्छी लिखी है, परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय के आखिरी पदों में वहां लिखा है, एंड नोहा डिड एग्जैक्टली व्हाट द लॉर्ड आस्क्ड हिम टू डू। नोहा ने वही किया जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा। और तब जानते हैं अब क्या हुआ? नूहा की वजह से, उसकी विश्वास योग्यता की वजह से, उसकी आज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मानव को एक दूसरा मौका दिया। एक व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से, बिकॉज ऑफ नोहा's obedience and faithfulness, God gave chance to all of us to live in this world. संपूर्ण मानव जाति को, आज हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, आप जानते हैं कैसे बैठे हैं? एक व्यक्ति की विश्वास योग्यता। वो था आशीषित व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की विधियों को जाना। आशीषित व्यक्ति वो नहीं है जिसके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है। आशीषित व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की योजनाओं को जानता है। आशीषित व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के हृदय को जानता है। आप जानते हैं इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इजराइलियों पर अपनी महिमा प्रकट कर दी, लेकिन मूसा के ऊपर अपनी गति को प्रकट कर दिया। इजरायली तो खाने पीने के चक्कर में घूम रहे, लहसुन और प्याज के लिए झगड़ा कर रहे कि वहां हमको मिस्र में जो है वो अदरक मिलती है, लहसुन मिलती है, खाना मिलता है, तू हमें जंगल में ले आया। लेकिन देखिए परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर अपनी महिमा तो प्रकट कर दी, लेकिन गति, अपनी योजना उनके ऊपर प्रकट नहीं की। अपनी गति और अपनी योजनाओं को उसने मूसा के ऊपर प्रकट किया। वो था आशीषित व्यक्ति।
क्या परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर प्रकट करता है? क्या परमेश्वर आपसे बात करता है? यह है सबसे बड़ी आशीष। अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे, आप आशीषित नहीं हैं। इफ गॉड इज नॉट टॉकिंग टू यू, यू आर नॉट ब्लेस्ड। मैं आपको बताता हूं परमेश्वर कैसे बात करता है। मैं ट्रेन में था, मुझे बहुत भूख लगी। मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया। जैसे ही सैंडविच मेरे पास में आया, मैं उसे खाना ही वाला था, परमेश्वर ने मुझसे कहा इस सैंडविच को मत खाना। मैंने सोचा कि ये मेरी अंतरात्मा मुझसे बात कर रही है या कोई व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, कोई तो नहीं है। लेकिन एक आत्मिक आवाज मेरे कानों में घूमने लगी, इस सैंडविच को मत खाना। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा प्रभु ये आप हैं? आप जानते, प्रभु ने मुझसे कहा इस सैंडविच को खोल कर देख। आप यकीन मानिए, मैं परमेश्वर की वेदी पर खड़ा हूं। इतना अद्भुत परमेश्वर। जब मैंने उस सैंडविच को खोला, उसके अंदर 2 झींगुर थे। 2 झींगुर, झींगुर जानते हैं, इंग्लिश में उसे क्रिकेट कहते हैं। मैं हैरान हो गया। मैं तो उसे खा जाता, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा इसको मत खाना, इसके अंदर कुछ अपवित्र है। रोक दिया परमेश्वर ने। मैंने तुरंत घुटने टिकाए। मैंने कहा प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मैंने आपकी आवाज को सुना। आई एम ब्लेस्ड। क्या वो परमेश्वर आपसे बात करता है? छोटी छोटी बातें आपसे करता है। जब आप परमेश्वर की विधियों में, परमेश्वर की योजनाओं में चलेंगे, मैं आपको बताता हूं उसमें आपके लिए परिपक्वता है, संपूर्णता है, उसमें आपके लिए आशीष है, उसमें सरल मार्ग है। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। इफ गॉड इज नॉट टॉकिंग टू यू, अगर परमेश्वर आपको बात नहीं कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे मित्र पास्टर साहब भी जानते हैं, पिछले साल 2 दिसंबर को मैं अमेरिका गया। मुझे आज तक याद है, तारीख भी याद है, 2 दिसंबर को मैं अमेरिका गया। और मेरी ये जो यात्रा थी, ये बहुत लंबी यात्रा थी। मुझे अगले 2 साल के लिए अमेरिका जाना था। और मैं बड़ा तैयार वैयार होकर अपने कपड़े लेकर और गुड बाय करके चला गया। मैंने कहा अब जाके अमेरिका में यीशु मसीह का प्रचार करूंगा और अंग्रेजों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। जब मैं वहां गया, आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, गॉड स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। मैं 2 महीने वहां पर रहा, मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। मेरा मन व्याकुल हुआ। मैंने कहा जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर को अप्रिय है, मुझे सुनना होगा। मैंने अपने कुछ मित्रों को फोन लगाया कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, जिसमें पास्टर मोसेस जो न्यूजीलैंड में है, पास्टर साहब के रिलेटिव हैं, उनको मैंने फोन लगाया। सही बात है पास्टर साहब? मैंने कहा गॉड इज नॉट टॉकिंग टू मी, मुझे क्या करना चाहिए? अपने सहयोगियों, अपने मित्रों को फोन लगाया। लोगों ने कहा तुरंत भारत वापस चले जाइए, तुरंत भारत वापस चले जाइए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। मैंने घुटने टिकाए और तुरंत फ्लाइट पकड़ी और भारत वापस आ गया। आप जानते हैं, जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, गॉड स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। यह है सच्ची आशीष। जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपनी विधियों के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा आपसे बात करना शुरू कर दे। ये घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान, पैसा, जमीन, जायदाद, ये संसारिक लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संसारिक व्यक्तियों की यह अभिलाषा है, मसीहों की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, परमेश्वर का धन्यवाद है। हम स्वस्थ हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। हर एक मसीह जो यहां पर बैठा है, मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कार्य करने को तैयार है। अगर आप घुटनों पर बैठकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर से कहें कि मुझे अपने वचन के द्वारा आशीषित कर। 500 बाइबल वर्सेस याद कीजिए, 500। आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। जब 500 बाइबल की वर्सेस आपके अंदर होंगी, मैं दावा देता हूं आपको, आप अपने आप को सामर्थ्य पाएंगे। एक बार मैं गुजरात के अंदर एक बड़ी सभा में प्रचार कर रहा था और पिछले 21-22 दिनों से मेरी लगातार यात्रा के दौरान मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा सब तो मुझे आता ही है, ये तो मेरा डेली का काम है, मैं खड़ा होऊंगा और कुछ भी बोलूंगा।
लेकिन आप जानते हैं, जब मैं मंच पर आया, परमेश्वर मंच पर उपस्थित नहीं था। God was not there for me। परमेश्वर मेरे साथ नहीं था। मैंने एक खालीपन, एक कमजोरी को अनुभव किया। मैंने कहा, प्रभु क्या आप मेरे साथ हैं? मैंने क्वायर को बुलाया, एक पश्चाताप का गीत बजा। मैंने घुटने टेके और परमेश्वर से कहा कि प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। आप जानते हैं, प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया कि तूने 21 दिनों से बाइबल को नहीं पढ़ा है। तू सोचता है कि जो कुछ तुझे आता है वो काफी है। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको दावा देना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं आपको। 95% लोग बाइबल नहीं पढ़ते। 95% लोग सिर्फ घूमते रहते हैं, एक मीटिंग दूसरी मीटिंग, एक चर्च दूसरा चर्च। इस वचन को उठाइए, खोलिए, इसके अंदर सामर्थ है, इसके अंदर जीवन है।